हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और बच्चों, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन के काफी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप उन लिंक्स को क्लिक कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपका पीछे का जो पोर्शन है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाए। और बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, श्योर शॉट एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो आज बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। गारंटी ले रहा हूं कि अगर ढंग से चलेंगे तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा और आज के बाद कभी आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। What we are going to discuss today, we are going to discuss colligative property। तो बच्चों, what are colligative properties, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। तो colligative properties क्या होती है बच्चों? The properties which depends on the number of particles of solute but not on its pH। बच्चों, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा? पहला है आपका रिलेटिव lowering of vapor pressure। ठीक है। सेकंड वी हैव elevation in boiling point। थर्ड, depression in freezing point। the last one we have osmotic pressure। ठीक है बच्चों, ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका छोटा सा पार्ट मैंने डिस्कस किया था जब हम राउल्स लॉ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो वहां पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आज इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों है क्या ये चीज? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर है आपका PaO। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों की जो A सबस्क्रिप्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो A सबस्क्रिप्ट है वो मैं सॉल्वेंट के लिए यूज करूंगा, जो B सबस्क्रिप्ट है वो आपका सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल करूंगा। एनसीईआरटी में ये 1 और 2 के रिस्पेक्ट में है कि 1 वाला जो पार्ट है वो सॉल्वेंट का है और जो 2 वाला पार्ट है वो हमारा सॉल्यूट है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा हमारे पास एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसका प्रेशर है PaO। तो इसमें कर क्या रहे हैं बच्चों की, इसमें हम एक सॉल्यूट मिला रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें एक सॉल्यूट मिलाया और इस सॉल्यूट मिलाने के बाद जो उसका प्रेशर बना वो सपोज करते हैं Pa। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट मिलाया है, क्या किया है, जो सॉल्यूट मिलाया है वो आपका नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, क्या है, अगर हमने सॉल्यूट मिलाया है वो नॉन वोलेटाइल है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये होगा कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा वो सॉल्वेंट के बीच में आ जाएगा। दैट मींस कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल रहे थे पहले जितने एरिया में से, उसका एरिया क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। उस एरिया के कम होने की वजह से क्या होगा, जो इसकी स्केप करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और बच्चों, जब स्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल ऊपर जो मिलेंगे वो कम मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट को निकलने के लिए इतना ही तो स्पेस है, यहाँ पे तो कहीं से भी निकल सकता था।
तो जाहिर सी बात है इस वाले का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस वाले के पीए से तो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं क्या, व्हेन नॉन volatile solute is dissolved in a solvent, it decreases its pressure, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इट डिक्रीजेस इट्स प्रेशर, मतलब जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएंगे किसी सॉल्वेंट में तो क्या करेगा, उसके प्रेशर को वो कम कर देगा। अब वो कितना कम करेगा ये वाली बात है, ठीक है। इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास इनिशियली प्रेशर कितना था पीए नॉट, और डिक्रीज हो कितना हो गया, मतलब हमने मान लिया कि व्हाट वी हैव इनिशियल प्रेशर एज पीए नॉट, फाइनल प्रेशर मतलब जब आपने सॉल्यूट मिला दिया, फाइनल प्रेशर विद सॉल्यूट, और जो इनिशियल प्रेशर है वो किसका है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। प्योर सॉल्वेंट के साथ पीए नॉट प्रेशर है, फाइनल प्रेशर विद सॉल्यूट ये हो गया पीए, तो ज्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली है कि भाई जो पीए नॉट है वो आपका पीए से ज्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हमारा जो पीए नॉट है मतलब इनिशियली सॉल्वेंट का प्रेशर पीए से बड़ा था, सॉल्यूशन के प्रेशर से बड़ा था, तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर कुछ कम हुआ। अब कितना कम हुआ ये देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर मतलब चेंज, तो डेल्टा पीए कितना हो जाएगा, ये पीए इनिशियली कितना था पीए नॉट, फाइनल कितना हो गया पीए, ठीक है बच्चों। फिर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ में पता है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो पीए होगा वो बराबर होगा आपका पीए नॉट इनटू एक्सए के, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पीए नॉट माइनस पीए नॉट इनटू एक्सए, इसमें से आपका पीए नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एक्सए। फिर मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि भाई क्या होता है, XA plus XB equals to 1, so XB equals to 1 minus XA, तो 1 minus XA क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको रख देते हैं XB, तो ये हो जाएगा आपका PA नॉट इनटू XB। इधर क्या चल रहा था बच्चों, डेल्टा P, ठीक है। इस PA नॉट को उठा के इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा PA डिवाइड बाय PA नॉट दैट इज इक्वल टू XB, और हम डेल्टा पीए की वैल्यू रखते हैं कितनी थी, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए नॉट इक्वल टू एक्स। ये जो एक्सप्रेशन आया बच्चों यही है हमारा क्या, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, ठीक है। अब इस नाम को थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें रिलेटिव वर्ड का यूज क्यों किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा आपका वो पीए नॉट के रिलेटिव ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, we are expressing it as a relative of PA naught। अगर ये PA naught हटा दें तो सिर्फ ऊपर वाला एक्सप्रेशन अगर रहता है PA naught minus PA, तो वो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नाइदर वेपर प्रेशर नॉर लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बच्चों, नाइदर वेपर प्रेशर नॉर लोडिंग इन वेपर प्रेशर are colligative properties, the only colligative property here is relative lowering of vapor pressure। इसीलिए ये जो relative word है ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ जो colligative property होगी हमारी वो relative lowering of vapor pressure होगी, इसके अलावा आप चाहे lowering कहें चाहे vapor pressure कहें, इनमें से कोई भी colligative property आपकी नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया relative lowering of vapor pressure का, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई यहाँ पे जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जो सॉल्यूट मिला रहे हैं इसका मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई इसका मोलर मास क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हैं, भाई हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे सॉल्यूशन में इतना चैप्टर पढ़ लिया है। अब इस चीज को निकालना थोड़ा सा क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए, कैसे, चलिए ठीक है इसको देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों।
एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? एक्सप्रेशन है PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, ये बराबर है आपका XB का। अब बच्चों XB जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? वो ऐसा होगा NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है। और जो NaNB होगा वो क्या होगा? जो Na होगा वो होगा आपका मास ऑफ, मतलब वेट ऑफ A डिवाइड बाय m ऑफ A। सिमिलरली NB क्या होगा? WB डिवाइड बाय MB, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, पहले एक बार एक्सप्रेशन n वाला रख देते, तो NB डिवाइड है NA प्लस NB। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होती है। किसके लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड हमें पता है कि इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? जो NB के मोल्स होंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे। किससे? आप ये कह सकते हैं सिंपल Na इज ग्रेटर देन NB, मतलब Na जो होगा वो NB से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NB इज नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट इक्वल्स टू NB डिवाइड बाय Na, सिंपल। अब उठा के NB और Na की वैल्यू रख दीजिए, ये वाली। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, NB क्या हो जाएगा आपका? WB अपॉन MB, Na क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA, और इसको अरेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा WB इनटू MA डिवाइड बाय WA इनटू MB। हमें क्या निकालना है? हमें MB निकालना है, तो MB को एक साइड ले आइए, तो MB इक्वल्स टू व्हाट? WB इनटू MA डिवाइड बाय WA, चाहे तो यहाँ पे PA नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए PA नॉट माइनस, तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि MB इक्वल्स टू WB इनटू MA इनटू PA नॉट डिवाइड बाय WA इनटू डेल्टा P। हमने क्या किया? यहाँ पे PA नॉट माइनस PA वाला कर दिया, डेल्टा PA रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए पूरी थ्योरी की बात कि हमने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखा कि भाई कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास अभी है यहाँ पे दो बीकर्स में मैंने क्या किया है, इसमें मान लीजिए ये वाटर ले रखा है जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट का काम करेगा, और इस वाले बीकर में क्या कर रखा है हमने? इस वाले बीकर में हमने पानी और कुछ सॉल्यूट मिला रखा है। यहाँ पे सॉल्यूट के तौर पे मैंने यहाँ पे सरसों के दाने यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स मैंने यूज किए हैं थोड़े से, ठीक है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कलर इसका दिख जाए। हालांकि आप इसमें शुगर सॉल्ट कुछ भी आप ले सकते थे, हर केस में बात एक ही रहेगी, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देख पाए जैसे प्योर सॉल्वेंट है, इसमें क्या होगा जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जब इसका यहाँ पे इसका जब बॉयल होना शुरू करेगा तो ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जब इसका यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका बॉयल करना शुरू कर देगा। दैट मींस कि वेपर प्रेशर यहाँ से सरफेस से निकलेगा और इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है निकलने के लिए, मतलब दैट मींस इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। बट इस वाले को अगर हम देखें तो इस वाले में आप देख पाएंगे बच्चों की जो आपका ये बीकर है, इस बीकर में क्या है, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और इसने क्या कर रखा है, देखिए इसकी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा, जो जब आप इसको हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वही तो निकलेगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वही सिर्फ वोलेटाइल है, तो जो पार्टिकल निकलेगा वो सॉल्वेंट का निकलेगा। लेकिन अब है क्या कि इस वाले के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या कर रखा है, सॉल्यूट ने कुछ पार्टिकल्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ पार्टिकल्स ने इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप कह सकते थे कि भाई अगर शुगर होता तो होता या सॉल्ट होता, तो बच्चों देखो चाहे शुगर होता चाहे सॉल्ट होता, बेसिकली पार्टिकल्स डिसॉल्व तो होते, जब डिसॉल्व होते तो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करते।
तो उस स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से हुआ क्या, जो अवेलेबल स्पेस होगा इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए एस्केप करने के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। वो कम होने से क्या होगा, जो पहले पार्टिकल निकल रहे थे, इस वाले केस में जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उससे कुछ कम पार्टिकल्स इस वाले केस में निकलेंगे, और जब आपके पार्टिकल्स कम निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट मींस जब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया इस प्योर सॉल्वेंट में इस वाले केस में, तो इस वाले केस में वेपर प्रेशर कम मिलेगा, इस वाले में वेपर प्रेशर आपका क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपकी आ गई होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया इस चीज को। तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल वाला पार्ट। और बच्चों अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरीके से केमिस्ट्री को और आसान बनाते रहें। तो बच्चों थ्योरी के बाद चलिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। बच्चों थ्योरी डिस्कस करने का चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करते हैं। आप हमारे भी तो चलिए कुछ क्वेश्चन से इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज 0.850, मतलब ये आपका प्योर वाले का है तो ये हो जाएगा PA0। ठीक है, अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मतलब क्या है कि वो टूटेगा नहीं, तो उसका मास जो रखा है हमने कितना 0.5 ग्राम, और इसमें डिजॉल्व कर रहा है 39 ग्राम, तो W आ जाएगा। मोलर मास कितना है 78, बेंजीन का मोलर मास 78। ठीक है, और इसको मिलाने का प्रेशर जो हो जा रहा है हमारा वो हो जा रहा है 0.845 बार। तो आपको निकालना क्या है, बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस एमवी। ठीक है, तो बच्चों या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला, अगर पीछे जब हमने देखा था अगर वो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद हो तो आप वहां से वो फार्मूला लगा सकते हैं, वरना फिर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसा, हमें पता है कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं PA0 माइनस PA ओवर PA0 इक्वल XB। ठीक है, और इस XB की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो PA0 पहले चलिए एक बार एक्सप्रेशन में रख लेते हैं फिर उसकी वैल्यू करते हैं। PA0 इक्वल टू XB क्या होगा, NB अपॉन NA अपॉन, यहाँ पे NA आता था तो जाएगा WA अपॉन NB। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PA0 माइनस PA ओवर PA0 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन में निकाल के XB की वैल्यू वैसे भी रख सकते थे, तो MA इनटू WB ओवर MB इनटू W। हमें कैलकुलेट करना है, मैंने दोबारा से एक बार पूरा फॉर्मूला ट्राई करा लिया है आपका, तो MA इनटू WB PA0 डिवाइड बाय PA0 माइनस PA इनटू W। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करना है, उसका तो वैल्यू रख दीजिए। तो MA की वैल्यू क्या है 78 इनटू WB की वैल्यू 0.5, PA0 की वैल्यू 0.850, और PA0 माइनस PA, तो PA0 का हमारा 0.850 माइनस कितना है 0.845 इनटू WA क्या है हमारा 13। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 0.850, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.005, कैलकुलेट इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 170 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 0.170 इंटू 10 की पावर 3 से कितना हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों में, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस की कितना, वाटर का मतलब पीओ का दे रखा है कितना 17.5 mmHg या mm of Hg, and lowering of vapor pressure of a sugar solution is कितना, that means lowering of vapor pressure मतलब आपका डेल्टा पी दे रखा है आपको कितना 0.61 mmHg। कैलकुलेट रिलेटिव lowering of vapor pressure, तो रिलेटिव lowering of vapor pressure, तो रिलेटिव लोडिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, आप ये भी कर सकते हैं डेल्टा PA, क्योंकि PA नॉट माइनस PA क्या होता है आपका लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये डेल्टा PA के बराबर होगा और PA नॉट, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए कितना है 0.061 डिवाइड बाय 17.5, और जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना mmHg 0.00348 mmHg आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा पीए क्या होगा PA नॉट माइनस PA, सॉल्यूशन का प्रेशर कौन सा होगा ये PA वाला, तो डेल्टा PA निकाल चुके हैं, PA नॉट हमें पता है, तो PA क्या हो जाएगा यहाँ से, PA हो जाएगा आपका PA नॉट माइनस डेल्टा PA, तो PA नॉट क्या है यहाँ पे भाई 17.5 माइनस 0.06, ये आ जाएगा आपका 17.439 ml, तो मेरा 17.5 है और तो 500 500 माइनस 61 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 430। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P डेल्टा PA या फिर आप कह सकते हैं PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, तो उसमें क्या आता है आपका XP। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी 0.00348, दैट मींस XB, तो XB क्या होगा हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास यहाँ पे शुगर, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 0.00348। ठीक है, और आपको किसका भी निकालना है, वाटर का भी निकालना है, तो x h2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.0034, ये आ जाएगा आपका 0.9965। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जो कि फॉर्मूले पे बेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और बच्चों कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है 298 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.75, तो PA नॉट हो गया हमारा 23.75 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेंपरेचर ओवर 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो भाई यूरिया का दे रखा है 5% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन होगा जिसमें 5 ग्राम आपकी यूरिया हो जाएगी और 95 ग्राम क्या हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, तो निकालना क्या है, वेपर प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेंपरेचर, तो वेपर प्रेशर का मतलब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है PA। ठीक है, तो चलिए PA नॉट हमें दे रखा है, डाउट हमें पता है क्या, PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट, ये हो जाएगा आपका XB, और XB की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है WB इनटू
एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। इसकी वैल्यूज रख लीजिए यहाँ पे। डब्ल्यू बी कितना, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 5, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो 18, डब्ल्यू ए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट 95, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा 60, क्योंकि हमें पता है यूरिया का मोलर मास कितना होता है NH2CO। NH2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो 14 + 14 28, 2 + 2 4, और ऑक्सीजन का 16, ये लगा 20 प्लस कार्बन का 12, तो 28 + 12 40 प्लस 20 कितना 60। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली तो ये हो जाएगा PA0 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 23.75 माइनस PA हमें कैलकुलेट करना है। PA0 को उधर ले जाइए ऊपर न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 23.75 into 5 into 18 डिवाइड बाय 95 into 6। ठीक है बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए और इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.375। 23.75 माइनस PA क्या निकालना है हमें, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट PA, तो PA विल बी इक्वल्स टू, या चाहे तो PA को इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 23.75 0 माइनस 0.375 PA, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 375, 750 माइनस 370 में कितना हो जाएगा, उसका आधा आधा होता है, तो 23.375 mmHg वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, PA। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही हो। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का रखा है 40, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मोलर मास दे रखा है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, सॉरी गिवन मास है ये, गिवन मास ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कितना 80%। बच्चों यहाँ पे दे रखा है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है ये देखिए कि हमने जब सॉल्यूट को मिलाया तो हमारा जो PA हो जाए वो 80% रिड्यूस हो जाए। दैट मींस हम ये कह सकते हैं आइडियली अगर हम 100% लेके चल रहे हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन था PA0 माइनस PA ओवर PA0, इसमें PA0 हमारा 100 और PA हमारा कितना हो जाएगा 80%, हमें ये करना है इसको रिड्यूस कराना है, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, xv के। दैट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन आ गया कितना 0.2, तो xv उसको किसके बराबर हो जाएगा, xv हो जाएगा हमारा nv डिवाइड बाय na प्लस nb, और यहां से इसके मोल्स निकाल लीजिए, nb मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b कैसे निकालेंगे, wb अपॉन nb wa अपॉन ma प्लस WB अपॉन MV। ठीक है, तो 0.2 इक्वल्स टू WB अपॉन MV, WB निकालना है और मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का 40, WA अपॉन MA, MA कितना होगा ऑक्टेन का निकालेंगे तो आ जाएगा 114 ग्राम पर मोल, 114 डिवाइड बाय 114 प्लस WB निकालना ही है, और MV है 40, ये हो जाएगा 1, और इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू WB डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 1 प्लस WB डिवाइड बाय 40, बदल ले आइए, ये हो जाएगा 0.2 0.2 WB डिवाइड बाय 40, तो 0.2 इक्वल्स टू इसको हटा के ले आइए, तो WB बाय 40 माइनस 0.2 WB बाय 40, तो इससे क्या हो जाएगा
40 कॉमन आ जाएगा, 40 आपका सेम डिनोमिनेटर सेम है तो 40 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.2 क्योंकि WT कॉमन हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू WB डिवाइड बाय 40 तो WB निकल के आ जाएगा कितना आपका 10 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा इसका 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और जो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलता रहे और आप इससे जुड़े रहें और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बना दें। ठीक है बच्चों, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।